बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल काठमांडू से और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर एक आदमी आता है। इसका नाम होता है काइसेलियस और इसके साथ इसके कुछ लोग भी होते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये वहां के लाइब्रेरियन को मार देते हैं और वहां पर एक किताब भी होती है। ये उस किताब से कुछ पन्ने फाड़ते हैं। तभी वहां पर एक साया आता है जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है और उस साए के आने के बाद ये सब वहां से भागना शुरू करते हैं। काइसेलियस अपने जादू से एक अग्नि चक्र बनाता है और उस चक्र से ये सब के सब एक शहर में पहुंच जाते हैं और वो साया भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है और वो साया भी अपने जादू से वहां पर कांच की एक दुनिया बनाता है और उसके बाद वहां पर जितनी भी इमारतें होती हैं वो सब की सब उस साये के हिसाब से उसके इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। वो साया इन सब को मारने वाला था, उनसे वो पेजेस छीनने वाला था। तभी काइसेलियस एक बार फिर से अग्नि चक्र बनाता है और वो अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। अब जो साया होता है ये एक लेडी होती है जिन्हें सब गुरु माँ कहते हैं और आज काइसेलियस के पास जितनी भी शक्तियां होती हैं वो कभी गुरु माँ ने ही उसे सिखाई थी, लेकिन वो उन्हें धोखा देकर भाग जाता है और बुरी शक्तियों के साथ मिल जाता है और अब उसने एक बेशकीमती प्राचीन किताब के कुछ पन्ने चुरा लिए हैं जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर में एक डॉक्टर को दिखाते हैं और इस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। ये एक न्यूरो सर्जन होते हैं और ये इतने बेहतरीन डॉक्टर होते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऑपरेशन करके ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी बचाई थी जिन्हें दूसरे डॉक्टर्स ने मृतक घोषित कर दिया था। अब एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कार से ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उनके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उनकी हाथ की कई हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी को बचा लिया जाता है। लेकिन अब वो कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मेरे हाथों को ठीक कर दो, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और किसी भी तरह से वो अपने हाथों को ठीक करके दोबारा से ऑपरेशन करना चाहते हैं। वो अपने हाथों के अंदर रॉड्स भी डलवाते हैं लेकिन तब भी उनके हाथों में शक्ति नहीं आती। अब जो डॉक्टर स्टीफन के हाथ में पावर बढ़ाने के लिए उसको एक्सरसाइज करवा रहा होता है, स्टीफन उससे पूछता है क्या तुमने कभी ऐसे केस को ठीक होते हुए देखा है? वो कहता है हाँ, मेरा एक पेशेंट था जिसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। वो हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आता था और एक दिन उसने आना बंद कर दिया। मुझे लगा वो मर गया, लेकिन एक दिन मैंने उसे सड़क पर देखा। स्टीफन बोलता है चलते हुए? वो कहता है हाँ। स्टीफन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो डॉक्टर बोलता है कि मैं उसकी फाइल तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा और तुम्हारे इस घमंड को तोड़ूंगा। इसके बाद ये दिखाते कि स्टीफन अभी और भी अपना इलाज करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं होते क्योंकि जितना वो कमाता था उससे कहीं ज्यादा वो खर्च करता था और इस बात से उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम क्रिस्टीन होता है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे भी अच्छे से बात नहीं करता और वो भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसके बारे में उनके साथी डॉक्टर ने उन्हें बताया था, जिसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी बास्केटबॉल खेल रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आदमी उनसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि अपने इलाज के लिए वो उनके पास भी आया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के असिस्टेंट ने उसे उनसे मिलने ही नहीं दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं कि जो तुम्हारी हालत थी उस हालत में कोई ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुमने अपने आप को ठीक किया, ये सब कैसे किया? वो उन्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने हाथ दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर तुम कभी थे आज मैं भी वहां पर हूं और मैं ठीक होना चाहता हूं। इसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और वो उन्हें बताता है कि मैं लगभग जिंदगी से हार चुका था, मेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं थी। और इसके बाद मैं पहाड़ों में गया, नेपाल, काठमांडू, और वहां पर मैं कई गुरुओं से मिला और फिर मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनकी वजह से मेरी आत्मा को शक्ति मिली और मेरे सारे घाव भर गए। वहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शायद मेरे अंदर समझने की शक्ति नहीं थी और इसीलिए मैं वापस अपने घर आ गया। जिस जगह की तुम्हें तलाश है उसका नाम है कामाताज, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कितनी कीमत चुकानी होगी? वो कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा और इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब काठमांडू पहुंच जाते हैं। और जब वो वहां पर कामाताज ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहां पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम कार्ल होता है और कार्ल उन्हें कामाताज ले जाता है। दरअसल कार्ल खुद भी कामाताज में गुरु माँ का शिष्य होता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से मिलते हैं
और वो गुरु माँ से कहते हैं कि आपने जोनाथन की रीढ़ की हड्डी को ठीक कर दिया, यह आपने कैसे किया? गुरु माँ कहती कि मैंने सिर्फ उसे यकीन दिलाया। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते क्या उसका ना चल पाना उसका वहम था? वो कहती नहीं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि जब तुम एक कटी हुई नस को जोड़ते हो तो वो नस तुम्हारी वजह से जुड़ती है या शरीर उसे खुद जोड़ता है? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि शरीर उसे खुद जोड़ता है, दरअसल सेल्स उसे जोड़ते हैं। गुरु माँ कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे शरीर अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये लगता है कि यहाँ पर कोई रिसर्च चल रही है जिससे ये शरीर को ठीक करने की नई टेक्निक को इजाद कर चुके हैं। लेकिन तभी गुरु माँ उसे बताती है कि मैं ये बता सकती हूँ कि आत्मा शरीर को खुद ब खुद ठीक कैसे कर सकती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को गुरु माँ की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो डॉक्टर है, वो साइंस पर विश्वास करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटे से कण की तरह हैं और मैं किसी आत्मा में विश्वास नहीं करता। मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब के सब मैंने टिकट में बर्बाद कर दिए। और तभी गुरु माँ उसे एक पंच मार दिए और जैसे वो पंच मारती है उसके शरीर से उसकी आत्मा कुछ पलों के लिए अलग हो जाती है। और जब उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये तुमने क्या किया? क्या तुमने जो मुझे चाय पिलाई थी उसमें तुमने कोई नशे की दवा मिलाई थी? और इसके बाद गुरु माँ उसके दिमाग पे हाथ लगाती है और उसे पूरे ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे उसे गुरु माँ की बात पे यकीन आ जाता है। लेकिन गुरु माँ कहते कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ क्योंकि वो इसे नहीं सिखाना चाहती। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन हो गया है कि गुरु माँ जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच है, इसीलिए वो उनके दरवाजे से नहीं जाता। वो 5 घंटों तक वहीं बैठा रहता है और अब कार्ल गुरु माँ के पास आता है क्योंकि वो चाहता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाएं। गुरु माँ कहती है कि इसके अंदर जिद, गुरूर और शोहरत की चाह है और ये सब मैं पहले भी देख चुकी हूँ और अब मैं फिर से एक होनहार शिष्य को सिखाकर दोबारा से उसे खोना नहीं चाहती। कार्ल कहता है तो ये तुम्हें काइसिलिस की याद दिलाता है। काइसिलिस वो होता है जिसने वो पन्ने चुराए थे और वो भी किसी वक्त में गुरु माँ का ही शिष्य था। कार्ल गुरु माँ को यह भी बोलता है कि अगर काइसिलिस उन पन्नों को समझ गया तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा और शायद आने वाले वक्त में कामाताज को डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इंसान की जरूरत होगी। और इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर ले आते हैं। अब गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि हम इन्हें मंत्र कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मॉडर्न ख्यालात को ये बात खटके तो तुम इसे प्रोग्राम कह सकते हो। गुरु माँ उसे बताती है कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा खींचते हैं, अस्त्र शस्त्र को आकार देते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं और इस तरह से होता है चमत्कार और वहां पर ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कुछ वक्त पहले अपने आप को सब कुछ समझता था, अब उसे समझ में आ गया है कि वो कुछ भी नहीं है। दरअसल असली शक्तियां, असली जिंदगी, असली दुनिया कहीं और ही है जिसके बारे में उसे जरा सा भी आभास नहीं था। लेकिन अब उसे गुरु माँ की हर एक बात पर यकीन है। वो हर उस बात पे यकीन करता है जो वहां पर हो रही है। वो वहां पर प्राचीन किताबें भी पढ़ना शुरू करता है और जब कार्ल सबको एनर्जी का चक्र बनाना सिखा रहा होता है तो डॉक्टर उस चक्र को बनाने में सक्षम नहीं होते। कार्ल बोलता है कि ध्यान दो, जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो उस जगह को अपने मन में देखो। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ये नहीं कर पाते। तभी वहां पर गुरु माँ आ जाती है। गुरु माँ सबको जाने के लिए कहती है और वहां पर अब गुरु माँ और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। गुरु माँ अग्नि चक्र को बनाती है और उस चक्र के जरिए ये दोनों हिमालय यानी कि एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ठंड होती है। गुरु माँ उसे बोलती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक जिंदा रह सकता है और शायद तुम 2 मिनट तक, और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अब एवरेस्ट पर है। कार्ल भी वहां पर आ जाता है और कार्ल गुरु माँ को बोलता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। गुरु माँ कहती है कि हमें इंतजार करना चाहिए और चंद ही पलों बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि चक्र को कैसे बनाया जाता है, उसमें कितने ध्यान की जरूरत है। और इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी की कई किताबों को पढ़ चुका है और जब वो लाइब्रेरियन के पास शरीर को आत्मा से अलग करने वाली किताब लेने जाता है तो वो कहता है कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जादू की शक्ति से उस किताब को चुरा लेता है और रात को ये दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बेड पे सोए हुए हैं और उनकी आत्मा किताब को पढ़ रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे होते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज होता है। इसके बाद जब वो गुरु माँ के पास जाते हैं तो गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुम बहुत तेजी के साथ सब कुछ सीख रहे हो, तुम्हें एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। और वो उसे शीशे के आयाम में ले जाती है। गुरु माँ उसे बताती है कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन तुम सब कुछ देख सकते हो और यहाँ पर जो कुछ तुम चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही बनता जाएगा। मतलब जो भी शीशे का आयाम बनाता है वो पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती है। वो चाहे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दे, वो चाहे तो पूरा आसमान उल्टा कर दे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी
भी बताती है कि आईने की दुनिया का हमारी असली दुनिया पर कोई भी असर नहीं होता और आईने की दुनिया का इस्तेमाल होता है निगरानी रखने के लिए, सिखाने के लिए और कभी कभी खतरे रोकने के लिए, जैसा कि इस कहानी की शुरुआत में होता है जब ग्रूमा आईने की दुनिया में कैसिलियस को पकड़ने की कोशिश करती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है और धीरे धीरे उसकी शक्तियां भी बढ़ रही है। और एक दिन वो लाइब्रेरी में जाता है और उस वक्त वहां पर लाइब्रेरियन नहीं होता और डॉक्टर स्ट्रेंज उस किताब को पढ़ना शुरू करता है जिसके पन्ने कैसिलियस ने चुराए थे। और जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसमें एक चित्र होता है और ठीक वैसी ही चीज उसके सामने रखी होती है। वो वहां पर जाता है, उस चीज को उठाता है और अपने गले में पहन लेता है और इसके बाद वो उस रस्म को पढ़ना शुरू करता है जो किताब में लिखी होती है। दरअसल इस रस्म से समय को नियंत्रित किया जा सकता है और उसके सामने जो सेब होता है जिसे उसने थोड़ा सा खाया होता है, जब वो उस मंत्र को पढ़ता है तो वो सेब पूरा का पूरा साबुत वैसे बन जाता है और उसके बाद जब वो चक्र को उल्टा घुमाता है तो सेब अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। अब वो पन्ने को आगे पलटता है और वो देखता है कि उसमें से कुछ पन्ने फटे हुए हैं और ये वही पन्ने होते हैं जो कैसिलियस चुरा कर भागा है। लेकिन जब वो समय के चक्र को उल्टा घुमाता है तो पन्ने वापस उस किताब में आ जाते हैं और उन पन्नों में डोरमामू का जिक्र होता है। वो उन पन्नों को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर कार्ल और लाइब्रेरियन आ जाते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हैं। वो कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी जानना चाहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर करते क्या है। लाइब्रेरियन उसे बताता है कि हम लोग रहस्यमय दुनिया से अपनी दुनिया की रक्षा करते हैं और आज से हजारों साल पहले आगामोतो जिन्होंने इन सारी जादुई शक्तियों को बनाया था, ग्रूमा उनकी वंशज है और वो उन्हें 3 दरवाजे भी दिखाता है और वो बताता है कि ये 3 पवित्र स्थल हैं जहां पर आज बड़े बड़े शहर बसते हैं। वो बताता है कि एक दरवाजा लंदन जाता है, दूसरा जाता है न्यूयॉर्क और तीसरा हांगकांग और ये तीनों पवित्र स्थल इस पूरी दुनिया के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हैं और हमारी दुनिया की रक्षा करते हैं और हम लोग इन पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं, यही हमारा काम है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि रक्षा करते हैं किससे? वो बताते हैं कि दूसरी दुनिया के प्राणियों से। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जैसे डोरमामू। लाइब्रेरियन कहता है कि हाँ, डोरमामू अंधेरे की दुनिया में रहता है, समय से परे, और वो अंतरिक्ष का विजेता है। उसके पास बहुत शक्तियां हैं और उसकी भूख बहुत ज्यादा है। वो एक ऐसा प्राणी है जो हर एक ब्रह्मांड को अपने अंदर अपनी अंधेरी की दुनिया में समा लेना चाहता है और पृथ्वी के लिए उसकी भूख बहुत ज्यादा है। और कैसिलियस ने जो पन्ने चुराए होते हैं उसमें अंधेरी की दुनिया से शक्ति खींचने और डोरमामू से मिलने की रस्म लिखी होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने हाथ ठीक करवाने के लिए आया हूँ, ना कि किसी रहस्यमय जंग का हिस्सा बनने के लिए। और तभी वहाँ पर लंदन के पवित्र द्वार पर खतरे की घंटी बजती है और दरवाजा खुलता है और वहाँ से कैसिलियस आता है। दरअसल कैसिलियस ने लंदन का पवित्र स्थल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया होता है। दरअसल ये जो 3 पवित्र स्थल होते हैं जिनके दरवाजे यहाँ नेपाल में हैं, अगर आप इन दरवाजों से अंदर जाओगे तो आप चंद ही पलों में लंदन, हांगकांग या न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। और कैसिलियस लंदन के पवित्र स्थल को इसलिए ध्वस्त करता है, इसलिए नष्ट करता है ताकि वो धरती के सुरक्षा कवच को कमजोर कर सके, क्योंकि उसने उन पन्नों से जो उसने यहाँ से चुराए थे डोरमामू से संपर्क कर लिया होता है और अब वो अंधेरी की दुनिया से डोरमामू को यहाँ पर लाना चाहता है जो कि समय से भी परे रहता है और उसके पास जो पन्नों में रस्म लिखी है उससे वो डोरमामू को यहाँ तक ला सकता है। अब कैसिलियस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है और जब ब्लास्ट होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर न्यूयॉर्क का पवित्र स्थल है और वो उसके अंदर जाता है और वो देखता है कि अंदर एक पोशाक है जो कि शीशे के अंदर पूरी तरह से बंद है और वो पोशाक डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिलना शुरू हो जाती है। तभी वहां पर कैसिलियस अपने आदमियों के साथ आ जाता है क्योंकि वो इस पवित्र स्थल को भी खत्म करना चाहता है ताकि वो धरती की शक्ति को और भी कमजोर कर सके। यहाँ पहुंचने के बाद कैसिलियस और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान वो एल्मीरा टूट जाता है जिसके अंदर वो पोशाक होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिल रही होती है। और जब कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला होता है तभी वो पोशाक कैसिलियस का हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद भी वो पोशाक कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाती है और कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर से नीचे फेंक देता है और चंद ही पलों में डॉक्टर स्ट्रेंज हवा में उड़ते हुए ऊपर आते हैं क्योंकि वो पोशाक उनके शरीर में होती है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसे एक जादुई चीज मिलती है, वो चीज खुद उस इंसान को चुनती है और इस पोशाक ने डॉक्टर स्ट्रेंज को चुना होता है। इसी तरह से हर एक इंसान के पास जो भी यहाँ पर कुछ सीखता है उसके पास अपने अपने हथियार होते हैं और अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसकी पोशाक है
जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और काइसेलियस और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज की जीत होती है और वो काइसेलियस को बंदी बना लेते हैं। काइसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि अगर डोरमामू हमारी दुनिया में आएगा तो हम सब अमर हो जाएंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। और गुरुमा भी ऐसे ही करती है, वो रस्मों के जरिए अंधेरी दुनिया तक जाती है और वहां से शक्तियां खींचती है, तभी वो हजारों साल से जिंदा है। अब जब काइसेलियस ये सब उसे बता रहा होता है तभी वहां पर काइसेलियस का एक आदमी आ जाता है और वो दूर से डॉक्टर स्ट्रेंज पर अपना जादुई शस्त्र फेंकता है जो उनके दिल पर लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन वो अग्नि चक्र बनाकर वहां से किसी तरह से निकल जाते हैं और वो वहां से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि जल्दी से मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, सिर्फ तुम। और वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब बेहोश हो चुके हैं और क्रिस्टीन उनका इलाज कर रही है और तभी ये दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है और क्रिस्टीन ये देखकर हैरान हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा क्रिस्टीन को अपना इलाज करने के लिए गाइड करती है, लेकिन तभी वहां पर काइसेलियस का एक आदमी आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, बस तुम मुझे जिंदा रखना। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा का और काइसेलियस के आदमी का आमना सामना होता है, लेकिन इस लड़ाई में काइसेलियस का आदमी जीत रहा होता है और वहां पे असल जिंदगी में डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो रही होती है। तभी क्रिस्टीन उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देती है और जैसे वो शॉक देती है डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा के अंदर एक पावर आती है और जिसकी वजह से काइसेलियस का आदमी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा क्रिस्टीन को बोलती है कि मुझे एक बार फिर से शॉक देना और वो ऐसे ही करती है और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा काइसेलियस के आदमी को मार देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज का शरीर भी ठीक हो जाता है। उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर आ जाती है और इस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी बच जाती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में जाता है और वहां पर उसको ग्रूमा और कार्ल मिलते हैं। ग्रूमा कहती है कि अब तुम यहाँ के इस पवित्र स्थल के रक्षक हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जिंदगी बचाता हूँ और अभी मैंने एक आदमी को मारा है, मैं किसी की जिंदगी नहीं लेना चाहता। ग्रूमा कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे पता है कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, आप अंधेरी की दुनिया से शक्ति लेती हो। लेकिन ग्रूमा उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है और तभी वहां पर कैसेलियस अपने आदमियों के साथ आता है क्योंकि वो इस जगह को तबाह करना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो इस दुनिया को तबाह करता, डॉक्टर स्ट्रेंज इसे आईने की दुनिया में बदल देता है क्योंकि आईने की दुनिया में कोई भी नुकसान होता है उससे असली दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये नहीं पता होता कि काइसेलियस की शक्तियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो पूरी आईने की दुनिया को कंट्रोल करता है और अगर उसने इन्हें आईने की दुनिया में मार दिया तो इनकी सच में मौत हो जाएगी। और अब वो इन दोनों को मारने के लिए अपने साथियों के साथ इनका पीछा करता है और जब वो इन्हें मारने वाला होता है वहां पर ग्रूमा आ जाती है और ग्रूमा एक चक्र बनाती है और उस चक्र के अंदर काइसेलियस आईने की दुनिया की शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन वो ग्रूमा को यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ग्रूमा की दिल की धड़कन लगभग बंद हो चुकी है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं और वो देखते हैं कि ग्रूमा की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर आगे जा रही है। वो ग्रूमा के पास जाते हैं। ग्रूमा कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बोलती हैं कि कभी कभी हमें रूल्स तोड़कर दुनिया को बचाना पड़ता है और इसीलिए मैं अंधेरी की दुनिया से ताकत लेती हूँ और शायद वक्त आने पर तुम्हें भी कुछ ऐसा करना पड़े। और इसके बाद उनकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और ग्रूमा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और कार्ल हांगकांग के पवित्र स्थल में जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि काइसेलियस उसे तबाह करने की कोशिश करेगा। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जो उनका साथी लाइब्रेरियन होता है वो मर चुका है और काइसेलियस और उसके साथियों ने उस पूरे पवित्र स्थल को, पूरी जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ ठीक करने के लिए समय के चक्र को उल्टा घुमाता है, जिस तरह से उसने एक बार लाइब्रेरी में किया था और सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है और उनका दोस्त लाइब्रेरियन जो मर चुका होता है वो भी जिंदा हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि काली दुनिया यानी कि डोरमामू की दुनिया का रास्ता हमारी दुनिया की तरफ खुल चुका है और वो अब हमारी दुनिया पर अपना कब्जा करने वाला है। अब इसी दौरान काइसेलियस इन तीनों पर हमला करता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज गिर जाता है और उसकी वो आंख जो उसने अपने गले में ताबीज की तरह पहनी होती है जिससे वो पूरे समय को कंट्रोल करता है वो जमीन पे लगती है और यहाँ पर पूरा समय थम जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से उस तरफ जाता है जहां पर डोरमामू है यानी कि वो काली दुनिया के अंदर प्रवेश करता है। काइसेलियस कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने आप को डोरमामू के हवाले कर दिया और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के सामने पहुंच जाते हैं और डोरमामू उसे मार देता है।
लेकिन तभी वो समय दोबारा शुरू होता है। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने समय का एक लूप बना दिया होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके गले में जो आंख होती है वो उससे समय को एक चक्र में बांध देता है, जिससे वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। और डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार मारता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को बोलता है कि मैं इस समय के चक्र को तभी तोड़ूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों समय के इस लूप में फंस चुके हैं। यहाँ से समय ना आगे बढ़ता है ना पीछे जाता है, और डोरमामू इस भंवर में फंस गया है। डोरमामू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में डोरमामू बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हें धरती से हमेशा के लिए दूर जाना होगा और काइसेलियस और उसके साथियों को अपने साथ लेकर जाना होगा। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता है और काइसेलियस और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब डोरमामू के साथ उसकी दुनिया में धरती से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, और इस तरह से बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। लेकिन काल बोलता है कि हमने कुदरत के नियम तोड़े जिस तरह से गुरु माँ ने तोड़े थे, और अब मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। और वो उन्हें छोड़कर वहां से निकल जाता है। और अंत में ये दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो आंख जो उसने अपने गले में पहनी होती है जिससे वो समय को कंट्रोल कर सकता है, वो उसे अपनी उसी जगह पर रख देता है जहां से उसने उसे लिया होता है। और वहां पर जो लाइब्रेरियन होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि गुरु माँ की मौत की खबर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी होगी और अब हमें और भी सतर्क रहना पड़ेगा, पृथ्वी पर किसी का भी हमला हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हम तैयार हैं, और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था $165 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $677.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।